संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और कई शक्तिशाली विरोधियों के साथ वैश्विक संकट के संभावित परिणाम अकल्पनीय हैं। ईरानी सेना नाटो, अमेरिका और संयुक्त राज्य की सशस्त्र सेनाओं से टकराकर अपने संघर्ष को बढ़ा रही है तथा विरोधियों को संदेह में रखने के लिए चालाक रणनीति अपनाई है। तनाव बढ़ते ही ईरानी सेना सैन्य संपत्तियों को स्थानांतरित करना शुरू कर सकती है। अपने विरोधियों को भ्रमित करने के लिए मिसाइलें उनके क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। ईरान की मिसाइल ताकतों का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने में संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो खुफिया सेवाओं को बाधित करने की चाल। इससे योजना बनाना और जवाबी कदम उठाना मुश्किल हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो को ईरानी सैन्य परिदृश्य में बदलाव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए निगरानी को समायोजित करना चाहिए। इसके लिए संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि, सदस्य देशों के बीच सहयोग और खुफिया विश्लेषण के लिए नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जैसे ही बिल्ली और चूहे का यह खेल चलता है, दोनों पक्षों को अपनी रणनीतियों को लगातार समायोजित करना होगा। अपनी अपनी सैन्य और तकनीकी क्षमताओं की सीमा को पार करना। इस खतरनाक लड़ाई का नतीजा संघर्ष का रुख बदल सकता है और क्षेत्र में शक्ति संतुलन तय कर सकता है। क्या और देखना है? हमारी वेबसाइट पर पूरी श्रृंखला देखें। आज ही अगले विश्व युद्ध की संभावना का अन्वेषण करें। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और ईरान के बीच संघर्ष के बीच अमेरिकी सेना ने ईरानी सरकार और उसके सैन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ साइबर हमले शुरू करके एक अभिनव रणनीति लागू की है। साइबर हमलों का उद्देश्य ईरान के नियंत्रण और संचार प्रणालियों को बाधित करना और उसकी रक्षात्मक क्षमताओं को प्रभावित करना है। अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचों को कमजोर करके रणनीतिक लाभ हासिल करने और सैन्य संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहता है। एक सफल साइबर अभियान चलाना आसान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो सहयोगियों की सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करना आवश्यक है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को ईरानी नेटवर्क में कमजोरियों की खोज करनी चाहिए और पाई गई कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए परिष्कृत मैलवेयर बनाना चाहिए। ईरान खतरों की पहचान करने और उन्हें बेअसर करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को काम पर रखकर अपने बुनियादी ढांचे की रक्षा करता है। डिजिटल प्रतिस्पर्धा दोनों पक्षों के लिए चुनौतीपूर्ण है, जो दूसरे की तुलना में अधिक चतुर और कुशल बनने का प्रयास कर रहे हैं। साइबर रक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो की बढ़त के बावजूद ईरान के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को कम नहीं आंका जाना चाहिए। ईरान के साइबर अभियान की सफलता संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो लक्ष्यों के खिलाफ साइबर हमलों के प्रतिशोध के उच्च जोखिम के साथ आती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साइबर हमलों और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में साइबर युद्ध में उनकी नैतिकता के बारे में चिंतित है। साइबर हमलों की आवृत्ति के साथ इस डिजिटल युद्ध क्षेत्र पर युद्ध के नए नियम उभर रहे हैं और उनका दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित है। ईरान के खिलाफ साइबर युद्ध में यूरोपीय संघ और नाटो को इस रणनीति के जोखिमों और लाभों का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या इन साइबर हमलों से टकराव कम होगा? क्या वे ईरान का जवाब देखेंगे और स्थिति बिगड़ सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए अमेरिकी सेना ईरानी बलों से निपटने के लिए रणनीतियों का मूल्यांकन कर रही है। हालांकि वे जल्द ही नागरिक या गैर सैन्य हताहतों की संभावना के बारे में चिंतित हो गए, क्योंकि ईरानी सैन्य संरचना अक्सर घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों के करीब स्थित होती है। यह अमेरिका और नाटो के लिए चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। निर्दोष नागरिकों को नुकसान कम करते हुए ईरान की सैन्य क्षमताओं को निष्क्रिय करना संतुलन।
संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने कार्यों के संभावित नैतिक और रणनीतिक परिणामों और उनके दुष्प्रभावों से अवगत होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना इसे हल करने के लिए उच्च परिशुद्धता निर्देशित युद्ध सामग्री पर विचार कर रही है। वे सैन्य लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाने और नागरिकों को नुकसान से बचाने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा वे गैर लड़ाकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए टकराव में सख्त नियम लागू करते हैं। हालांकि प्रयास किए गए हैं, लेकिन जोखिम को खत्म करने का कोई 100% प्रभावी तरीका नहीं है। सैन्य विश्लेषकों के अनुसार उन्नत तकनीक और सगाई के सख्त नियमों के साथ भी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो भी संघर्ष को संबोधित करने के लिए गैर सैन्य तरीके तलाश रहे हैं। वे अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए ईरान पर राजनयिक और आर्थिक दबाव बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। गैर सैन्य कार्रवाई की प्रभावशीलता संदिग्ध होती है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो को तैयार रहना चाहिए। नागरिक हताहतों की संख्या और सैन्य जरूरतों की जटिलताओं से निपटने में वे आधुनिक युद्ध की वास्तविकताओं का सामना करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और ईरान के कार्यों का मूल्यांकन करने में वैश्विक समुदाय इस नाजुक क्षण में महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष में नागरिक हताहतों की संभावना, इसमें शामिल सभी पक्षों की जिम्मेदारियों और सैन्य अभियानों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट नैतिक ढांचे की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। तृतीय विश्व युद्ध के नवीनतम प्रकरणों के बारे में जानने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमारी नवीनतम रिलीज पर अपडेट रहने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के बारे में बात करते हैं। आप नाम बताइए। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। वहाँ और भी बहुत कुछ है जहाँ से वह आया है। आप आज सभी एपिसोड देखना चाहते हैं। विवरण में आपको हमारी वेबसाइट और मीडिया लाइब्रेरी का लिंक मिलेगा। पहले विश्व युद्ध के बारे में जानते हो? द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? नीचे YouTube टिप्पणी अनुभाग में अपनी टिप्पणी लिखें, उचित प्रत्युत्तर दें। द्वितीय विश्व युद्ध में 30 देशों राष्ट्रों ने भाग लिया। जैसे जैसे ईरान के साथ सैन्य संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है, अमेरिका एक अनिश्चित स्थिति में है। क्षेत्र में तनाव के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से मध्य पूर्व में एक सीमित नौसैनिक सुदृढ़ीकरण भेजा है। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने से ईरान की ओर से आक्रामक प्रतिक्रिया हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए ताकत दिखाना महत्वपूर्ण मानता है। अमेरिकी नौसैनिक बलों को मध्य पूर्व में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉर्मुज जलमरु मध्य को नेविगेट करने के लिए ईरानी नौसैनिक बलों के साथ विवादों से बचने के लिए विशेषज्ञ समन्वय की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसैनिक बलों की उपस्थिति अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के अलावा रूस और चीन को भी चिंतित करती है। टेंशन को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को इन देशों के संग सुखद कूटनीति में हिस्सा बनना चाहिए।
कार्यों को गलत ढंग से समझे जाने से रोकने के लिए क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध बेड़ा ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक कड़ा संदेश भेजता है। संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का उपयोग करके मध्य पूर्व में अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा करेगा। ईरान के साथ लगातार बदलते संघर्ष के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पूर्व के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करना होगा। जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना मध्य पूर्व में पहुंची, ईरान ने सफल बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। ईरान के हमलों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश युद्धपोतों को नष्ट कर दिया, जिससे एक भयावह संदेश गया और क्षेत्र में अपनी शक्ति का दावा करने के लिए ईरान के दृढ़ संकल्प को दिखाया गया। युद्धपोतों का खोना संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्र को स्थिर करने के उसके प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में घबराहट पैदा हो गई है। ईरानी हमले अमेरिकी सेना का सामना करने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण पैमाने पर युद्ध के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने नौसैनिक बलों के नुकसान के कारण क्षेत्र में अपनी सैन्य रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए। कम संसाधनों के साथ स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। क्षेत्रीय स्थिरता और आंतरिक चिंताओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका योजना बना रहा है कि ईरान के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला कैसे किया जाए। अगर हम इस संकटपूर्ण परिदृश्य में आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने मध्य पूर्व संघर्ष और वैश्विक संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हुए अमेरिकी नौसैनिक बलों को नष्ट कर दिया। ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बलों पर हमला किया, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए शेष जहाज पीछे हट गए, जिससे वे आगे के विनाश से बच गए। अपने संसाधनों को सीमा तक फैलाकर और कई वैश्विक संघर्षों का सामना करते हुए अमेरिका की सेना को कठिन परिस्थिति से निपटना हो रहा है। उन्हें यह तय करना होगा कि संबंध विकसित होने पर रूस, चीन और ईरान के प्रति कैसे कार्य किया जाए। बढ़ती जटिलता और खतरे के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपने विकल्पों पर विचार करते समय भू राजनीतिक तनाव से सावधानीपूर्वक निपटना चाहिए। अगले निर्णय संघर्ष की दिशा तय करेंगे और इसके महत्वपूर्ण वैश्विक परिणाम होंगे। अधिक देखना चाहते हैं? हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड अभी हमारी वेबसाइट पर देखें। आज ही अगले विश्व युद्ध की संभावना का अन्वेषण करें। प्रीमियम विकल्पों और अधिकतम ऑनलाइन गोपनीयता के साथ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और स्टैंडअलोन सेवाओं को बनाने, कॉपी करने और होस्ट करने के लिए उन्नत एआई के साथ अपने वीडियो को बेहतर बनाएं। विशेष छूट और प्रमोशन से न चूकें। विवरण में दी गई लिंक पर क्लिक करके आज ही साइन अप करें। आकर्षक सामग्री बनाने की दिशा में यात्रा आरंभ होती है।